ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताकलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम क्रीम कृष्णाय नमः। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और अब ठाकुर जी का ध्यान करके आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। और कल की कथा में आपने एकादशी व्रत के नियम और विधि के बारे में जाना। आज आप जानने वाले हैं उद्यापन विधि के बारे में। एकादशी व्रत का उद्यापन कब और कैसे करना चाहिए, इस विषय में भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि विधि पूर्वक 1 वर्ष तक एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। कहने का मतलब है जब तक आपका 1 वर्ष पूरा ना हो तब तक आप विधि पूर्वक एकादशी का व्रत कीजिए और वर्ष पूरा होने पर आपको उद्यापन करना है। उद्यापन किस महीने में करना चाहिए, तो इस विषय में भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि माघ शीष मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी व्रत का उद्यापन किया जाता है। उसमें विधि के जानने वाले 12 ब्राह्मणों को आमंत्रित करके 13वें विधिज्ञ आचार्य को पत्नी सहित आमंत्रित करें। मतलब 12 ब्राह्मण आएंगे और जो आचार्य होंगे जो कि विधि पूर्वक पूजन इत्यादि करवाते हैं वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी पति पत्नी दोनों आएंगे। इस प्रकार से 13 ब्राह्मण हो जाएंगे और 1 ब्राह्मणी हो जाएंगी। यजमान स्नान करके पवित्र होकर श्रद्धा एवं इंद्रिय संयम पूर्वक 5 अर्घ और वस्त्र आदि सामग्रियों से आचार्य आदि का पूजन करें। तत्पश्चात आचार्य उत्तम रंगों से चक्र और कमल संयुक्त सर्वतोभद्र मंडल बनवाए। उस मंडल को श्वेत वस्त्र से आवेष्टित करें। फिर पंच पल्लव और पंच रत्न से युक्त कपूर और अगरू के सुगंध से वासित जल पूर्ण कलश को लाल कपड़े से वशिष्ठ करके उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखे। साथ ही उस कलश को फूलों की मालाओं से आवेष्टित करे और उसे सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर स्थापित कर दे। कलश के ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की स्थापना करें और तदंतर सर्वतोभद्र मंडल में 12 मासों के अधिपतियों को स्थापना करके अखंड व्रत की पूर्ति के लिए उनका पूजन करना चाहिए। मंडल से पूर्व भाग में शुभ शंख की स्थापना करते हुए कहें कि हे पापजन्य, तुम पहले समुद्र से उत्पन्न हुए, फिर भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने हाथों में धारण किया, संपूर्ण देवताओं ने तुम्हारे रूप को संवारा है, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार शंख की स्थापना और पूजा करने के बाद सर्वतोभद्र मंडल से उत्तर दिशा में हवन के लिए वेदी बनावे और संकल्प पूर्वक वेदोक्त विष्णु संबंधी मंत्रों से हवन करें। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा का स्थापना और पुरुष सूक्त एवं पौराणिक शुभ मंत्रों से उसका पूजन करें। नैवेद्य चढ़ावे, धूप दीप आदि भेंट करके आरती उतारे। फिर यक्ष कर्दम अर्थात कपूर, अगरू, कस्तूरी और कंकल से बनाए हुए अंग लेप से पूजा करके परिक्रमा करें। ब्राह्मणों से स्वस्थ वाचन कराकर नमस्कार करें। उसके बाद ब्राह्मणों को आचार्य आदि क्रम से वैदिक मंत्रों का जप करना चाहिए। जप के लिए पवमान, शक्त मंडल, ब्राह्मण, मधु, वाता, रितायन मंत्र, तेजोश, शुक्र, ज वाचम, ब्रह्म पवित्र, वंतमूरी और विष्णु और महर्षि इत्यादि वैदिक संगतों द्वारा मंत्र श्रेष्ठ माने गए हैं। जप के अंत में भगवान विष्णु का कलश के ऊपर स्थापना करना चाहिए। फिर सवेरे दिन निकलने पर हवन करना चाहिए। यज्ञ अग्नि क्रिया परायण पुरुष पहले पात्र स्थापना करके विधि पूर्वक पूजा करने के पश्चात स्तुति करे। उसके बाद अपनी शाखा के ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार चरु पूर्वक होम करे। चरु 2 पात्रों में तैयार करे। फिर पुरुष शक्ति के मंत्र से चरु की 16 आहुतियां तथा घृत युक्त पायस द्वारा 4 बार श्रेष्ठ आहुति प्रदान करें। उसके बाद प्रादेश मात से अर्थात अंगूठे से लेकर तर्जनी तक की लंबी 100 पलाश की संध्याएं लेकर उन्हें घी में डुबो दे और इदम विष्णु विचक्र में इत्यादि मंत्रों से कर्म की सिद्धि के लिए उनका हवन करे। संध्या की 100 आहुति देने के बाद तिल की 200 आहुतियां दे। इस प्रकार वैष्णव होम करके गृह यज्ञ
प्रारंभ करें। उसमें भी क्रमशः समिधा होम, चरु होम और तिल होम करने चाहिए। तत्पश्चात स्वस्ति वाचन कराकर पूजन करे। फिर ऋतुज को दक्षिणा दे और भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को एक दूध देने वाली गौ तथा सुंदर बैल दे। तदंतर ब्राह्मणों को 13 पद दान करे। शपथ आचार्य को अर्थात जिस ब्राह्मण को आपने पति पत्नी दोनों को जोड़े से बुला रखा है, उन्हें वस्त्रों से संतुष्ट करे और धन सहित महादान दे। और पारण कर लेने पर रात को ब्राह्मणों को जल से भरे हुए वस्त्र, वशिष्ठ और 25 कलश दान करे। अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस प्रकार अखंड एकादशी व्रत का वर्णन किया गया है। अब यहीं पर एक और चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, जैसे कि इसमें जो व्रत के उद्यापन की विधि बताई गई है यह विस्तृत है, मतलब सबके लिए इतना संभव नहीं हो पाता है कि वह 12 या 13 ब्राह्मण बुलाए। जिस प्रकार से इसमें गौ इत्यादि दान करने के लिए कहा गया है वह सबसे नहीं हो पाता है। ऐसे में अंत में जो लाइन कही गई है उस पर ध्यान दीजिए। सारी विधि बताने के बाद अंतिम लाइन में भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करना चाहिए, मतलब जो आपकी सामर्थ्य में हो उसके अनुसार आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। अगर आपसे हो पाता है तो 12-13 ब्राह्मण बुलाकर और विधि पूर्वक जैसा इसमें बताया गया है उद्यापन कर सकते हैं। और अगर आपसे इतना नहीं हो पाता है तो इतनी आपकी सामर्थ्य नहीं है तो ऐसे में आप 5 ब्राह्मण बुला सकते हैं। अगर आप 5 ब्राह्मण भी नहीं बुला पाते तो एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी, मतलब जो आचार्य आएंगे उन्हें पत्नी के सहित बुलाइए और उनसे ही एकादशी व्रत का उद्यापन करवा लीजिए, पूजा करवा लीजिए और उसके बाद पति पत्नी दोनों को यथासंभव यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर और विदा कीजिए। अब देखिए, यह मत कहिए कि आप अपने आप ही व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत महाव्रत माना गया है, व्रतों का राजा माना गया है। इससे जो भी जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं, व्रत के दौरान अगर उद्यापन हम सही प्रकार से करते हैं तो हमारे व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। ब्राह्मण के घर में आने से पापों का नाश होता है। एक ब्राह्मण भी अगर आपके घर में आता है और वह भोजन करता है तो आपके घर की कितनी ही परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। अगर वह कर्मकांडी ब्राह्मण हो जो कि पूजा पाठ करते हो, उन ब्राह्मणों की बात कर रही हूँ मैं, तो जो विद्वान ब्राह्मण आते हैं, पति पत्नी दोनों आते हैं एकादशी के दिन और कुछ पूजा व एकादशी के दिन करवा कर जाते हैं, वह भी व्रत धारण करते हैं। जो भी आचार्य आपके एकादशी व्रत का उद्यापन करवाते हैं वो स्वयं भी एकादशी व्रत कर रहे होंगे, क्योंकि दोनों पति पत्नी व्रत की अवस्था में ही रहते हैं। आचार्य ब्राह्मण भी और आप भी पति पत्नी व्रत की अवस्था में ही रहेंगे, या फिर अगर आप अकेले भी कर रहे हैं, जैसे कि पति या पत्नी जो भी व्रत का उद्यापन करता है वो तो व्रत में होता ही है। ब्राह्मण आचार्य जो आते हैं पति पत्नी वो भी व्रत में होते हैं, मतलब यह नियम है कि फिर एकादशी के दिन आकर वह कुछ पूजा करवा कर जाते हैं और पूजा कराने के बाद फलाहार करेंगे। आप ही के घर पर जो भी उद्यापन करवाते हैं उनके घर पर वो फलाहार करते हैं। फिर द्वादशी के दिन वह आते हैं और विधि पूर्वक शुभ मुहूर्त में उद्यापन करवाते हैं और भोजन करते हैं, मतलब व्रत का पारण वो भी करते हैं। फिर ब्राह्मण के चरण स्पर्श करके आप आशीर्वाद लेंगे और यथाशक्ति यथासंभव दान दक्षिणा देकर आप ब्राह्मण को विदा करते हैं। पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप कौन सी सामग्री का दान करना चाहते हैं। वैसे जब हम एकादशी व्रत का उद्यापन करते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि हर उस सामग्री का दान करें जो कि हम चाहते हैं कि हमें भी प्राप्त हो, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार चाहे थोड़ी सी ही सही पर प्रत्येक वस्तु दान करने का प्रयास कीजिए। जैसे कि थोड़ा बहुत अन्न का भी दान कीजिए जितना आपके पास उपलब्ध हो, और वस्त्रों का भी दान दीजिए, कम से कम 5 वस्त्र पति पत्नी दोनों के लिए। इसी प्रकार से आप चाहें तो 5 बर्तन कर सकते हैं और गौदान के निमित्त आप चाहें तो कुछ पैसे दे सकते हैं दक्षिणा स्वरूप में। तो देखिए, मतलब अगर आप 11 या 21 रुपए गौदान का नाम लेकर देते हैं, यह गौदान के लिए है तो उसे गौदान माना जाता है।
और ऐसा मत समझिए कि आप 10 या 20,000 रुपए देंगे तभी गौदान माना जाएगा। तो मतलब कहने का यह है कि अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप कुछ पैसे ब्राह्मण को यह कहकर दीजिए कि यह गौदान के लिए है। इसके साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ फल, कुछ मिठाइयों का भी दान आपको एकादशी व्रत के उद्यापन में करना चाहिए। तो कौन सी सामग्री कितनी संख्या में देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, ये पूरी तरह से आपकी सामर्थ्य पर निर्भर करता है। मतलब सामर्थ्य के अनुसार सामग्री कम या ज्यादा कर लीजिए, लेकिन हर सामग्री देने का प्रयास कीजिए और उद्यापन ब्राह्मण के द्वारा ही करवाइए, क्योंकि ब्राह्मण जब आएंगे तो विधि विधान से हवन इत्यादि भी करवा देंगे, पूजा भी करवा देंगे, आपसे क्षमा प्रार्थना इत्यादि मंत्रों के द्वारा करवाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ब्राह्मण आपके घर में आएंगे, भोजन करेंगे, फलाहार करेंगे, तो उसका भी पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। आप जो उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेंगे उसका भी पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। अपने हाथों से आप दान करेंगे उसका पुण्य फल भी आपको प्राप्त होगा। व्रत का उद्यापन करते हैं तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एकादशी व्रत के उद्यापन से संबंधित जो प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर आपको यहाँ मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को थोड़ा ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर कोई भी व्रत का उद्यापन करे तो इस वीडियो के माध्यम से उसकी मदद कर पाए। तो दोस्तों, आज का महात्म्य समाप्त होता है। इसके आगे के वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे आज की कहानी। और कृष्ण कथा में आज आप सुनने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। अब यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को दुनिया में चाहने वाले अनगिनत प्राणी हैं, और ऐसे ही अनगिनत प्राणियों में पशु और पक्षी भी आते हैं। और ऐसे ही पक्षी में शामिल था एक मोर। वह प्यारा सा मोर भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। उस मोर को भगवान की ही भक्ति में लीन रहना अच्छा लगता था। अब एक दिन की वह उड़ता हुआ गोकुल पहुंचा और जाकर श्री कृष्ण के घर के बाहर खड़ा हो गया और घर के अंदर आते जाते सबको देखता रहा। वह मोर श्री कृष्ण की एक झलक पाना चाहता था और श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी पाना चाहता था। वह प्रत्येक दिन भगवान श्री कृष्ण के घर के बाहर जाता और कान्हा कान्हा की रट लगाता और एक ही भजन गाता था, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गोपाल सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे माँ बाप सावरिया मेरे। अब तो हर दिन उसकी आदत सी बन गई थी कि उसको कान्हा के घर के आगे जाकर ही बैठना है। कृष्ण हर दिन बाहर आना जाना करते, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता था कि वह मोर को देख ही नहीं पाते थे। मोर हर दिन भजन गाता था, लेकिन श्री कृष्ण मानो जैसे उसके भजन को अनदेखा ही कर देते थे। अब तो वह मोर बहुत दुखी रहने लगा। वह यही सोचता कि प्रभु उनको अनदेखा क्यों कर रहे हैं। उसने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी थी जिसके कारण भगवान उससे नाराज थे। अब पूरा एक साल बीत गया था, लेकिन अब भी श्री कृष्ण ने मोर के भजन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। आखिरकार एक दिन मोर थक हार कर जोर जोर से रोने लगा, लेकिन उसकी सशक्ति आवाज को भी किसी ने नहीं सुना। तभी वहां से एक मैना गुजर रही थी। उसने देखा कि मोर जोर जोर से रो रहा था। वह मोर के समीप पहुंची और पूछा, क्या हुआ भाई, तुम रो क्यों रहे हो? मोर ने मैना की तरफ देखा और कहा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बहन, दरअसल मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। आज पूरा एक साल हो गया है मुझे यहाँ आते हुए, लेकिन श्री कृष्ण ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा मुझे। पता नहीं क्या गलती की है मैंने। तब मैना ने कहा, भाई तुमने कोई गलती नहीं की। मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे दुख को राधा रानी ही दूर कर सकती हैं। चलो मैं तुम्हें राधा रानी के घर बरसाना लेकर चलती हूँ। फिर वह मोर और मैना बरसाना की ओर निकल पड़े। बरसाना पहुंचकर मोर और मैना राधा रानी के घर पहुंचे। राधा रानी के घर के बाहर आकर मैना ने राधा जी के लिए श्री राधे इस प्रकार से राधे राधे का जयकारा लगाया। लेकिन मोर तो ठहरा था कृष्ण भक्त। उसने भगवान श्री कृष्ण का वही भजन गाया कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गोपाल सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे माँ बाप सावरिया मेरे। अब जैसे ही राधा जी ने श्री कृष्ण का भजन सुना, वह भागी हुई दौड़ी हुई घर से बाहर आ गई। राधा जी ने मोर को अपने हाथों में उठा लिया और गले से लगा लिया। मोर को सहलाया और प्यार करने लगी।
राधा रानी ने पूछा कि मोर, तुमने बहुत प्यारा भजन गाया, तुम कहाँ रहते हो और मेरे घर के आगे आकर गाने का कारण तो समझाओ। तब मोर बोला, राधा रानी, मैं कृष्ण जी का भक्त हूँ। मैं 1 साल से कान्हा के घर के बाहर भजन गा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं देखा। यहाँ तक कि जब मुझे प्यास लगी तो भी उन्होंने मुझे पानी तक नहीं पिलाया। ऐसा कहते ही वह मोर फिर से रोने लगा। राधा रानी ने कहा, प्यारे मोर, तुम रो मत। अगर तुम्हें श्री कृष्ण का आशीर्वाद चाहिए तो तुम ऐसा करो कि तुम श्री कृष्ण के भजन की जगह राधा रानी का भजन गाकर देखो। हो सकता है यह सुनकर श्री कृष्ण खुद ही चलकर तुम्हारे पास आ जाए। मोर और मैना ने राधा रानी की बात को एकदम सही माना। अब वे दोबारा गोकुल की ओर उड़ चले। गोकुल में पहुंचकर फिर से वह भगवान श्री कृष्ण के घर के बाहर खड़ा हो गया और इस बार उसने राधा जी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं बल्कि राधे राधे का जयकारा लगाया और राधे राधे का भजन गाया। जैसे ही राधा रानी के नाम का भजन भगवान श्री कृष्ण जी के कानों में पड़ा, श्री कृष्ण बाहर की ओर दौड़े चले आए और बाहर आते ही भगवान श्री कृष्ण ने मोर को अपने हाथों में उठाकर गले से लगा लिया और प्यार से पूछा, हे प्यारे मोर, तुम कहाँ से आए हो? क्या तुम बरसाना गांव से आए हो जो राधा रानी का इतना प्यारा भजन गा रहे हो? मोर ने कहा, हे भगवान, मैं तो गोकुल गांव से ही हूँ और मैं पिछले 1 साल से आपके यहाँ ही आ रहा हूँ और दिन भर आपके घर के आगे बैठकर आपके नाम का भजन गाता हूँ, लेकिन आपने मेरी तरफ एक बार गौर करके देखा भी नहीं। यह तो छोड़ो, आपने तो मुझे कभी पानी तक नहीं पिलाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय मोर, तुम्हारी बात एकदम सही है कि मैंने तुम्हें पानी तक भी नहीं पूछा और इसके लिए तो मैं पाप का भागीदार भी हूँ। ले, तुम बहुत बड़े पुण्य आत्मा हो। तुमने सबसे बड़े पुण्य का काम किया है जो राधा नाम लिया है और राधा रानी के नाम का भजन गाया है। इसी पुण्य के काम के लिए आज से हमेशा के लिए तुम मेरे दिल में बस गए हो। आज से तुम्हारा स्थान मेरे सिर पर होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने मोर का एक गिरा हुआ पंख उठाया और उसे अपने मुकुट पर लगा लिया। बस उस दिन से लेकर आज तक हम सभी मोर पंख को बहुत पवित्र मानते हैं। इस कहानी का सार यह है कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो बस राधे राधे का नाम जप करें। भगवान श्री कृष्ण स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। इतनी प्रसन्नता भगवान को अपने नाम के द्वारा नहीं होती जितनी कि राधा रानी के नाम से होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।